स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जाओलिंग अपना वो गिफ्ट डोंगफेंग को दे देता है तब ज़ुओमिंग उससे कहता है, तो आखिर यंग मार्किस क्या गिफ्ट लाए हैं लेडी डोंगफेंग के लिए? मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। जाओ चिंडी तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ छोड़ के गया था, तो ज़रूर तुमने कुछ प्राइसलेस ही दिया होगा। और तभी जाओलिंग कहता है, इसमें तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है। तुम्हारा इससे क्या मतलब? और क्या तुमने पेट भर कर ड्रम स्टिक्स खाई? और उसकी ये बात से ज़ूमिंग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। और तभी शाओ कुआंग कहता है, इस यंग मार्किस को लगता है कि ये काफ़ी कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन एम्परर ने अपना ऑर्डर दे दिया है और लगता है कि अब ये उन स्कॉलर एसोसिएशन वालों को भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तभी ज़ूमिंग कहता है, लगता है जाओ क्लैन काफ़ी ज़्यादा रिच है, तभी उन्होंने इस जैसे बंदे को रख रखा है। और हमारे क्लैन में अगर ये होता तो अब तक तो इसे लात मारकर बाहर निकाल दिया होता। तभी कुआंग कहता है, हाँ मेरा क्लैन रिच है, लेकिन फिर भी हम इस जैसे कूड़े को अपने क्लैन में नहीं रख सकते। हमारे सेकंड एल्डर अच्छे से अपना डिसीजन सुनाएंगे और मुझे यकीन है कि वो भी शाओ क्लैन की लॉस को मद्देनज़र रखते हुए इसे उससे बाहर निकाल ही देंगे। और तभी ज़ोमिंग कहता है, हाँ वैसे भी इस जैसे बंदे जो कि सिर्फ एक आउटकास्ट सोल ही अवेक कर पाया है, वो एक स्ट्रॉन्गर फाइटर तो बन भी नहीं सकता। और और इसकी डेस्टिनी में अब सिर्फ किसी पिछड़े हुए विलेज में मरना ही लिखा है। और उनकी ये बातें सुनकर डोंगफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कर पा रही होती। और तभी जाओलिंग अपने हाथ में वो ग्लास फेंकता हुआ कहता है, ये वाइन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने उसका टेस्ट एकदम बिगाड़ दिया। और अगर तुम में से किसी को मुझसे इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है तो आओ मुझसे एक डुअल करो, वो भी मरने तक। तो तुम क्या कहते हो, कोई है ऐसा जो मुझसे एक राउंड लड़ना चाहेगा? तभी वहाँ के बंदे कहने लगते हैं, हमने सोचा था कि ज़ुओमिंग हम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वो अपनी पिछली फाइट के दौरान शाओलिंग से बिल्कुल मर ही गया था, तो आखिर अब उसके बाद इससे लड़ना कौन चाहेगा? क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो इसका सामना कर पाए? और तभी शाओलिंग हंसता हुआ कहता है, "हं, सिर्फ डरपोक हैं यहाँ पर।" और तभी वो डोंगफेंग से कहता है, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू होंडाओ, मैं तुम्हारा ये इनविटेशन और काइंडनेस हमेशा याद रखूँगा। और हैप्पी बर्थडे, मैंने अपना डिनर फिनिश कर लिया है, तो मैं अब वापस जाना चाहूँगा। और तभी जिशान भी खड़ी होती हुई कहती है, मैं भी अपने पैलेस वापस जाना चाहूँगी होंडाओ। और यंग मास्टर लैंग, वैसे भी हम एक ही रास्ते से जाने वाले हैं, तो क्या आप मुझे लेकर चलेंगे? और इसके बाद जाओलिंग जिशान के साथ वहाँ से चला जाता है। और जुओमिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो मन में कहता है, मैं अपनी सोल को डबल स्पीड से कल्टीवेट करूँगा और 1 साल बाद मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मार डालूँगा। इसके बारे में दिखाया जाता है कि जाओलिंग और जिशान एक जगह पर खड़े हुए होते हैं और जिशान जाओलिंग से कहती है, शाओलिंग मुझे अपनी वो बातें याद हैं जो हमने पवेलियन से पहले करी थी, और वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय था। जाओलिंग तुम अभी भी शाओ क्लैन के लिए नए हो, तो तुम्हें शायद अभी रॉयल फैमिली और मेजर क्लैंस के बीच चलने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पता ना हो, और मैं तुम्हें वो बताना चाहती थी। और मैं जानबूझकर तुमसे इतनी दूर नहीं हुई थी उस समय जब तुम यहाँ आए थे। जाओलिंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ। और तभी जिशान कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो अब भी मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और अगर तुम इन इशू को अपने कल्टीवेशन रिजॉल्व कर सको तो शायद हम अब भी। और जाओलिंग कहता है, मैं तुम्हारी सिंपैथी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ एक यूजलेस ट्रैश हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तक ऐसा ही रहूँगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में फिर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। और इसके बाद जाओलिंग वहाँ से ये कहकर चला जाता है और जिशान अभी भी वहीं खड़ी होती है और अपने मन में कहती है, अपने इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद रखो, और तुम्हें क्या करना है वो भी। ये अब तुम्हारा कोई नहीं है और इसका कोई फ्यूचर और होप तक नहीं है। इसके बारे में जाओलिंग दिखाया जाता है जो अपने घर की ओर जा रहा होता है और मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, अब जब मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हूँ तो अब वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने तो सोचा था कि हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे कम से कम, लेकिन लगता है कि मेरी वो सोच गलत थी। मैं भी एक सिंपल ह्यूमन ही हूँ और मैं उसके लुक्स पर फिदा हो गया। मैं भी काफ़ी ज़्यादा पागल हूँ। मुझे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए और इन सब बेकार की चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
और तभी वो कहता है, अगर मुझे सही से याद है तो नाइन पीक माउंटेन भी आगे की ओर ही है, तो मुझे शायद वहाँ जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और तभी उसे रास्ते में चियांजुन मिलता है और वो उससे कहता है, चियांजुन, मैं खुद की ट्रेनिंग के लिए नाइन पीक माउंटेन पर जा रहा हूँ, तो तुम जब आंटी से मिलो तो उन्हें ये बता देना, और जाओडाओ अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे भी यहाँ ले आना। और चियांजुन कहता है, नाइन पीक माउंटेन, वो तो इम्पीरियल फॉरेस्ट में है और वहाँ काफ़ी सारे स्पिरिट बीस्ट भी हैं, तो क्या आप वहाँ अकेले जाने वाले हैं? और जाओलिंग कहता है, चिंता मत करो, मैं इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, तुम जाओ। और इसके बाद जाओलिंग वहाँ से नाइन पीक माउंटेन की ओर जाने लगता है और वो कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ एक स्पिरिट बीस्ट होता है, जिसे देखकर जाओलिंग कहता है, बढ़िया, ये तो एक लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट है, मुझे अब अपनी सोल को एक ट्राई देना चाहिए। और वो अपनी सोल समनिंग करता है और उसकी वो ग्रीन माइंस उस स्पिरिट बीस्ट के ओर बढ़ती हैं, लेकिन वो स्पिरिट बीस्ट उन्हें अपनी ओर आता हुआ सेंस कर लेता है और तभी अपनी आंखें खोलता है। और ये देखकर शाओलिंग हैरान हो जाता है और कहता है, शिट, उसने मुझे सेंस कर लिया, अब यहाँ छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे उसके सामने जाकर लड़ना ही होगा। और तभी वो स्पिरिट बीस्ट भी उसकी ओर आता है और एक जंप लगाता हुआ शाओलिंग पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी शाओलिंग अपना एक पंच उसकी तरफ मारता है, जिसके उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।